वेलकम टू लाइफ विद कोडिंग चैनल्स। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में अपन बता चुके हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इफ इल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, इफ इल्स स्टेटमेंट्स ये कैसे काम करती है। अब आज के देखेंगे फोर्थ नेस्टेड इफ कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ मतलब इफ़ के अंदर इफ़, मतलब इफ़ के अंदर इफ़, मतलब इफ़ के एक ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो आप, नेस्टेड इफ। ठीक है, मैंने क्लास बनाया नेस्टेड का, नेस्टेड लूप। ठीक है, जो बेसिक प्रोग्राम है जावा का मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब लिया मैंने एक यूजर्स, जो स्ट्रिंग यूजर्स नेम इक्वल टू एडमिन, एडमिन 1 2 3। ठीक है, अब मैं लूँगा एक पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। मैंने एक यूज़र नेम का एक वेरिएबल्स लिया जिसके अंदर स्टोर है एडमिन 1 2 3, एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर 1 2 3 स्टोर है। ठीक है, अब नेस्टेड इफ कैसे काम करता है, जैसे मैंने लगाया इफ यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन 1 2 3, अगर यूज़र नेम जो है ना इसके बराबर हो जाए, एडमिन 1 2 3 के बराबर हो जाए, नहीं तो इफ़ यूज़र नेम भी हो और एक और पासवर्ड भी हो, दोनों किसके बराबर हो जाए, 1 2 3 4 के बराबर हो जाए, तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करना है इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ये प्रिंट करेगा लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, ये नहीं तो क्या प्रिंट कर देगा, नहीं तो ये प्रिंट करेगा पासवर्ड इज इनकरेक्टेड। ठीक है, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। ये देखो आप, ये नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, ये हो गया। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई इफ स्टेटमेंट, ये नेस्टेड इफ हो गई। ठीक है, इफ के अंदर इफ। ठीक है, अब ये हो गई इफ इल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ इल्स स्टेटमेंट्स, अगर ये पासवर्ड जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, पासवर्ड इसके पासवर्ड के बराबर, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो इनकरेक्टेड पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर, ऐसे ही अगर मान के चलो इफ हो गया, अब इसके अंदर इल्स, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यूजर नेम इज अनडिफाइंड। ठीक है, कंट्रोल एस, विंडो आर CMD ओपन, और जहाँ भी आपकी फ़ाइल होगी, जैसे मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप है तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ। तो जो आपने बनाया होगा टेस्ट डॉट जावा नाम के फाइल से, तो उसको मैं कंपाइल करूँगा टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइल हो चुकी। अब कंपाइल आपको कैसे मालूम चलेगी कि हो चुकी है, तो अपन डायरेक्टली चेक करेंगे फिर से।
तो जिस भी क्लास का नाम होगा, जैसे मेरी क्लास है नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप डॉट क्लास नाम की एक फाइल बनेगी। देखो नेस्टेड लूप डॉट क्लास फाइल बनी है ना, ये तो इसका मतलब है कंपाइलेशन हो चुकी है। तो अपन मैं कंट्रोल सी में जावा को एग्जीक्यूट कराऊंगा, जावा नेस्टेड लूप, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल दिख रहा है ना, देखो। अब मैं देखो अब चेंजेस करूँगा। जैसे मेरी पासवर्ड इनकरेक्ट है, मैंने कुछ भी डाल दिया, ये नंबर ठीक है इनकरेक्ट हो गई, तो ये ब्लॉक देखो इफ एल्स ब्लॉक क्या है, ये इफ एल्स अगर पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड क्या है 1234, ठीक है। तो पासवर्ड 1234 जो है ना, ये इसके बराबर इक्वल नहीं है, तो ये ब्लॉक जो है ना फॉल्स हो गई है। तो ये इफ़ की ब्लॉक जो है ना स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गई, तो ये रन नहीं करेगी। तो एल्स वाला स्टेटमेंट्स, ये ब्लॉक जो है रन होगी, पासवर्ड इज इनकरेक्टेड, ठीक है। देखते हैं अपन, मैं वापस से कंपाइल करूँगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा नेस्टेड लूप, ठीक है, एंटर। अब अपन कंट्रोल एस वापस से कंपाइल करता हूँ मैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, एंटर। जावा नेस्टेड लूप, ठीक है, एंटर। देख रहे हो पासवर्ड इनकरेक्टेड आ गया, इसका मतलब है कि ये लूप, इसका मतलब है कि ये वाली जो है ना स्टेटमेंट जो है ना, ये वाली ब्लॉक जो है ना, ये फॉल्स आ गई है, और इस वाली स्टेटमेंट जो होगी ट्रू है, इसलिए ये ट्रू दिखी है। अब अपन क्या करेंगे, ये पासवर्ड को ना अपन सही रखते हैं, ठीक है, 1234, और ये यूज़र नेम को ना अनकरेक्टेड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये इफिल्स ये यूज़र नेम चेक करेगा, यूज़र नेम जो होगा ना, ये एडमिन 123 है, जो अनइक्वल है ये एडमिन 12543 के बोल, ठीक है, ये अनइक्वल है। तो अनइक्वल है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये ब्लॉक, इसकी एक ब्लॉक जो है फॉल्स आ गई है, अब इसकी फॉल्स आ गई, लेकिन ये क्या होगी स्टेटमेंट, ये ब्लॉक जो होगी ट्रू हो गई, तो कौन से प्रिंट होगी, ये यूज़र नेम इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखते हैं कंट्रोल एस जावा कंपाइल टेस्ट डॉट जावा, जावा नेस्टेड लूप, ठीक है, देख रहे हो यूज़र नेम इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब दोनों को इनकरेक्टेड करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस जावा कंपाइल टेस्ट जावा, इंटर। जावा नेस्टेड लूप, ठीक है, देख रहे हो तब भी ये यूज़र इज अनडिफाइंड, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तो इनकरेक्टेड आ गई नहीं, यूज़र नेम पासवर्ड था, ऐसा यूज़र नेम इज अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि देखो आप, सबसे पहले देखो आप, ये देखो यूज़र नेम जो है ये अनकरेक्टेड है, जो इसके बराबर नहीं है, एडमिन 123 के बराबर, एडमिन 123 1543 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो ये एक अनइक्वल है, तो ये वाली जो हो गई लाइन जो हो गई, ये ब्लॉक जो हो गई वो फॉल्स हो गई। अब ये ट्रू हो गई, ठीक है। अब देखो ये 1 2 3 4 5, ये जो है ना, ये पासवर्ड जो 1 2 3 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी लाइन फॉल्स हो गई, ठीक है। लेकिन ये इफ एल्स कंडीशन के अंदर, इसके अंदर एल्स वाली स्टेटमेंट जो होगी ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन नेस्टेड इफ अपन पढ़ रहे हैं, तो नेस्टेड इफ के अंदर जो होगी ना, ये ब्लॉक जो होगी फॉल्स हो गई, तो लेकिन ये ट्रू हो गई, ठीक है। इसलिए ये लाइन जो है ट्रू हो गई नेस्टेड इफ के अंदर, इसलिए ये प्रिंट हुआ यूज़र इज़ अनडिफाइंड, देखो यूज़र इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। अब चलते हैं नेस्टेड इफ हो गया, अब टर्नरी ऑपरेटर की तरह, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं ना, जिसे शॉर्ट फॉर्म करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही लिखते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको एक, ये देखो आप, टर्नरी
ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखें इफिल्स। इफिल्स जो होती है ना, इफ के अंदर इफ, ठीक है। जैसे इफ मैंने लिखा ये जो है ना 19 है, तो मैंने लिखा इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो ना, तो प्रिंट क्या करे, एडल्ट, ठीक है। अगर नहीं तो प्रिंट क्या करे, माइनर, ठीक है। ये इफ एल्स कंडीशन ये बोलती है, लेकिन ये अपन इसको ना इफ एल्स कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में भी शॉर्ट फॉर्म मान के कह सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अपन सेम चीज़ ये सेम यूज करते हैं, लेकिन अपन इसका शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। मैं कमेंट करता हूँ इससे पहले, ठीक है। अब यहाँ से टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर जैसे मैंने इंट एज लिया 90, ठीक है। अब मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, तो मैसेज क्या होगा, माइनर मेजर होगा, ठीक है। तो मैंने मैसेज प्रिंट कराया, ऐसे देखो, अगर एज जो होगा ना 80 से बड़ा होगा, ये देखो इफ, ये कंडीशन इफ वाली में आ गई, ये अगर इफ एज होगा ना, तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा एडल्ट, नहीं तो इल्स, इल्स मतलब ये कॉलन, इल्स नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, माइनर, ठीक है। तो अपन माइनर, मैसेज कंट्रोल एस, ठीक है। अब ओपन करते हैं CMD को, मैंने जावा को वापस से कंपाइल कराया, डेस्कटॉप जावा, और क्लास का नाम क्या था, टर्नरी OPR, ठीक है, ऑपरेटर, इंटर, आ गया ना एडल्ट, ठीक है। तो ऐसे काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। सो थैंक यू।